जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, सबको बहुत प्यार भरी नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी, ये प्रेशियस मोमेंट देने के लिए, विच आई रियली रियली डोंट डिजर्व। और थैंक यू संगत जी, और सभी सेवादार को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। देखिए, पहले तो सबसे पहले जानना ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमें दोबारा से गुरु जी ने दोबारा से इस धरती पर क्यों भेजा। जब हम कहते हैं कि हमारी रूह पता नहीं किस जन्म से जुड़ी है, आई फील कि शायद ये तो शुरू से ही जुड़ी थी। ये जन्मों का नाता नहीं है, ये शुरू से जब ईश्वर ने रूहें नीचे भेजी, हम तब से जुड़े हैं गुरु जी के साथ। फ्रॉम दैट टाइम वो फिर बस जन्म के जन्म पर जन्म 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 लेते रहे, और परतों की जितनी भी परतें हैं ऊपर चढ़ती रही चढ़ती रही चढ़ती रही, एंड देन फाइनली दिस जन्म गुरु जी को मेहर आ गई। गुरु जी की मेहर, I'm really really sorry because I know I'm going to fumble a lot because as everybody knows it's not easy to do satsang, so please forgive me Sangat ji and forgive me Guru ji. बहुत बहुत फंबलिंग होगी and I may make a lot of mistakes, so just forgive me and just bear with me. और फिर फाइनली इस जन्म में गुरु जी को तरस आ गया, and we people are so fortunate कि इस जन्म में हमें अवेयरनेस तो आ गई कि yes, we are under his sharan and we are under his guidance, his divine canopy. Our guru is our armor, he's our shield. जो आत्मा भूली भटकी हुई थी इतने जन्मों में, तो वो गुरु जी ने इस जन्म में आके रियलाइजेशन दे दी। पर ये भी है कि इस जन्म को हमने ऐसे खाली नहीं जाने देना। we should just tread on this spiritual path very very carefully because it's like walking on the razor's edge. ये आसान नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ में जितना चलते हैं उतनी टेम्पटेशंस भी आती हैं, टेस्टिंग ऑफ फेथ भी उतना स्ट्रांग होता है, सब कुछ होता है। तो जिस तरह से गुरु जी गाइड करेंगे, सब कुछ उन्होंने ही बुलवाना है। तो अब अवेयरनेस आ गई है, तो हमने अब इस मौके को जाने नहीं देना। देखिए, गुरु जी हमारे जीवन में आ गए, हायरार्की ऑफ गुरुज होते हैं, सदगुरुज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो हमारे तो लाइट जिन्होंने ही डिसेंडेड ऑन अर्थ और हमें चूज किया। अब हमें बहुत ख्याल रखना है क्योंकि अब हम गुरु जी की संगत हैं। वी हैव दैट ऑन अस एंड वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि नहीं, हम गुरु जी की संगत हैं। तो बहुत बहुत ध्यान से इस जन्म को हमने पूरा ध्यान से चलना है। गुरु जी के होते हुए अगर हम कहें कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है या वाई आई एम सफरिंग, दैट वुड बी रियली 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 रॉन्ग। बिकॉज जो सफरिंग है, गुरु जी कहते हैं सफरिंग तानू रिफाइन करने वास्ते आती है। और इस सफरिंग देखो बहुत तरीके से आती है, कर्मों का भुगतान करने के लिए भी आती है, सफरिंग फॉर हाईएस्ट लेसन्स के लिए भी आती है। एवरी सोल हैज अ हाईएस्ट पर्पस। नेवर एवर थिंक व्हाई आई हैव कम, जस्ट फाइंड दैट पर्पस। और गुरु जी ने तो पर्पस दे दिया, एक संगत बनवा दी, बहुत प्यारी संगत, परिवार बना दिया। और जो सफरिंग इसलिए भी आती है बिकॉज गुरु जी वॉन्ट्स टू क्लियर ऑफ आवर कार्मिक स्लेट वेरी 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 सून। जैसे कहते हैं ना, ग्रेट ही डिनोट्स कमिंग ऑफ रेन, तो उसी तरह से ज्यादा सफरिंग के बाद इकट्ठी खुशियां भी आती हैं। दैट्स अप टू गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं किसी तुसी जज ना करो, तानू की पता वो केड़े टेस्ट क्लियर करन आया है, शायद वो की चैलेंजेस लेके आया है। जब भी हम ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं, हम ये खुद साइन करके आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ओके गॉड गिव मी वन मोर चांस, आई एम गोना गो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई सोल, आई एम गोइंग टू क्लियर द टेस्ट as per my capability and I need the help of spirit beings। और हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे साथ गुरु जी हैं हमारे टेस्ट क्लियर करवाने के लिए। बिकॉज गुरु जी कहते सोल का कोई तो मिशन होता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ते सेल्फलेसली सेवा करनी, यही है। तो नेवर एवर थिंक यू डोंट हैव एनी पर्पस ऑन दिस अर्थ, इवन इफ यू कैन मेक समबडी स्माइल। जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल हेल्प से ही किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को स्माइल करवा सकते हैं, आप किसी को अपना वक्त दे सकते हैं। और आजकल तो बहुत गुरुजी ने जो ऐसा परिवार बनाया है, जब भी इफ यू आर फीलिंग डिजेक्टेड, डेस्परेट, योर संगत इज जस्ट कॉल अवे, जस्ट गिव अ बज। बिकॉज जो संगत है वो हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक फील कराएगी, वो आपको होपफुल करवाएगी कि नहीं गुरु जी इज देयर। और वो आपको देखो, कर्मों का भुगतान तो हर एक ने करना ही है ना। दैट इज वाई वी डिसेंड ऑन अर्थ, क्योंकि वो
तो परफेक्ट मास्टर्स होते हैं या कोई बहुत ऊंचे फकीर होते हैं जो आते हैं दुनिया के कल्याण के लिए। और जब गुरुजी कहते कोई आन नू तैयार नहीं सी तो मैनू आना पिया। आप सोचो कि इतना माड़ा टाइम, इतने माड़े टाइम जो चल रहे हैं और ईश्वर जाने कितने आएंगे कि लाइट को सोचना पड़ा, नो नाउ फाइनली आई एम गोना गो, बिकॉज कोई भी नहीं तैयार था। और ये देखिए इनमें कितने हिमालयन मास्टर्स की प्रेयर्स रही होगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे गुरुजी को तो देवी देवता भी भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तभी तो जब लंगर होता है या जहां गुरुजी का सत्संग होता है वहां देवी देवता भी आते हैं, बिकॉज दे कांट इवन गेट इनफ ऑफ हिज दर्शन। एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी ने कहा, ए देवियां तो मेरी कुड़ियां है, ये तो मेरे से डुलदियां है। देन जितना मुझे संगत जी रैंडमली याद आएगा, हो सकता मैं सीक्वेंस में ना भी बोलूं, तो गुरुजी कहते एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठी तो गुरुजी कहते लगा फेथ की हुंदा, फेथ तो कुछ नहीं हुंदा, मैं तेरे ते कर ला, मैं ते कर ला, सब तो वड्डी चीज हुंदी है सरेंडर। और देखिए सरेंडर जब हम किसी को कहते हैं ना, संगत जी सरेंडर कर लो जी, सरेंडर कर लो, आ जाओ, इस तरह नहीं हुंदा। Rome was not built in a day. Surrender comes by and by, gradually. एक दिन से कभी किसी को सरेंडर नहीं होता। सरेंडर धीरे धीरे आता है जब आपका फेथ इन्फ्यूज होता है सत्संग से। As I always say, or Guruji makes me say, an apple a day keeps the doctor away. Sorry. In the same manner, one satsang a day keeps the negativity away. तो सत्संग सिर्फ हमने इसलिए नहीं सुनना, जो भी आज गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, गुरुजी तुसी जो तुसी कहना चाहते हो, nothing should be filtered, सत्संग इस करके नहीं सुनना कि चलो ठीक है जी गुरुजी ने क्या सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स मिलदियां है या तो सुनी जाओ। सत्संग का सुनने का मतलब है उन्हें रूह ना सुनो, उन्होंने अपने अंदर उतारो, फिर सत्संग का फायदा हैगा ना कि गुरुजी ने घट तक ब्लेसिंग्स मंगते रहोगे। ब्लेसिंग्स नहीं मंगनी चाहिए गुरुजी को, क्योंकि दैट्स द नेचर, इटर्नल नेचर ऑफ गॉड। की मंगना हैगा गुरुजी रहम मर्सी। गुरुजी कहते हैं मेरे नाल रह के अपने कर्म बख्शवा लो। सब तो वड्डी चीज यही है, what I've come across the profound prayer, gratitude and forgive me। गुरुजी माफ कर दो, ये रूह पता नहीं कितों कितों किन्ने जन्म लेके आई है, बट फाइनली आपको इतना रहम आ गया कि इस जन्म में यस वी आर अवेयर ऑफ गुरुजी कि यस गुरुजी नाउ वी आर अवेयर दैट रब ने सानू अपनी शरण च लिया हैगा। जे रब आगे नाल जे फिर भी असि पुठे काम करिए और जे सिर्फ सत्संग सुनन वक्त वी आर वेरी पायस एंड वी थिंक वी आर वेरी प्रिस्टीन, गुरुजी कहंदे यू कैन नेवर फूल मी, यू कैन नेवर फूल गॉड। तुसी रब नू फूल नहीं कर सकते हो। सत्संग ताही सत्संग हुंदा है जदों तुसी सत्संग तो इलावा भी बाहर भी अपना जीवन सत्संग बना देंदे हो, फिर ताड़ा हर मोमेंट सत्संग हुंदा है। गुरुजी कहते मेक लाइफ योर प्रेयर एंड डोंट गो बाय द आवर्स, डोंट से आई डू चलियास, आई डू अमृत वेलास, आई डू दिस, आई डू दैट। नो, ये जड़ी प्रेयर हुंदी है ना, गुरुजी कहते मैं इंटेंशन देखदा हैगा, एंड इट कुड बी क्रिस्प, इट कुड बी शॉर्ट प्रेयर, but it should just come within the intensity of your heart, with your passion। कदी भी तुसी घंटिया विच रब नू, मैनू तो लगदा कि गुरु जी जेड़ा असीं सुनदे हैगा 2.5 घंटे दसवंत गुरु जी, कि तुहानू लगदा 2.5 घंटे भी इनफ हैगे तुहाडी बेअंत जेड़ा तुसी सानू बेअंत नियामतां दित्तियां हैगियां है, इट्स नथिंग। Every second, every minute, every hour of your life should be गुरु जी सत्संग। तो गुरु जी यही करवाना चाहते हैं कि सिर्फ सत्संग च असीं इदां ना बैठी कि सत्संग सुनदे, उस तो इलावा तुसीं जे बाहर तुहाडी हरकतां उस तरह दी नहीं हैगियां, जे तुसीं अपने आप नू चेंज नहीं किता, then part is not part। the part is not that as in part सिर्फ पार्ट हुंदा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी पार्ट हुंदा है। सानू एक होर मौका दिता है गुरु जी ने, गुरु जी has given us one more chance, change yourself, reform yourself, be reformative। अगर हमने अपने आप को चेंज ही नहीं किया तो पार्ट का क्या फायदा। Let's not be very very greedy of the blessing। Let's say हाँ गुरुजी हमको इम्प्रूवमेंट करना है, इतना बड़ा मौका दिया, हम ऊपर से ये कह के आए, हर आत्मा ये कह के आती हो कि I'm gonna go again for the lessons I want to learn and for the challenges जो हमें पता है, हम खुद कह के आए थे स्पिरिट वर्ल्ड से कि यस ये चैलेंजेस मैंने लेने हैं और ये इससे मैं गुजरूंगी, बट इधर आके हम भूल जाते हैं, वी गेट स्टक, इट्स लाइक अ क्विक सैंड, हम धसते जाते हैं मोह माया में और जो भी टेम्पटेशंस आती हैं, उसके बावजूद भी हम तो हमने अब तो कर्मों का भुगतान करने आए थे, उसके बावजूद भी गुरुजी ने हमें माफ कर दिया। दैट्स हिज जेनरोसिटी,
गुरु जी इज मैग्नानिमस, कंपैशनेट। फिर गुरु जी कहते क्यों रब आया? गुरु जी इतने हम्बल, गुरु जी ने कभी ऐ नहीं क्या मैं रब, बट इनडायरेक्ट वे में गुरु जी बता देते थे। गुरु जी कहते रब क्यों आया? ताड़ा फेथ रिस्टोर करने वास्ते। अभी का जो समय होता तो इंसान टूट गया होता। इस माड़े टाइम को गुरु जी ने गोल्डन मोमेंट बना दिया। बिकॉज जिदा गुरु जी ने क्या 2004 was the last शिवरात्रि which I attended with गुरु जी in the next day, जब गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे, गुरु जी ने बोला ऐसे माड़े टाइम आएंगे, घर घर टूना होएगा, ऐसा बच्चों के टिफिन च ब्लैक मैजिक होएगा, बहुत माड़े टाइम आएंगे। तो गुरु जी का अवतार लेना इस माड़े टाइम के लिए ही, गुरु जी जितने भी समय के लिए आए उसमें अभी भी है। यू नो व्हाट आई मीन कि गुरु जी तो वो साकार रूप में उतना उन्होंने लिया, निराकार रूप में तो हर कहीं है। फिर गुरु जी ने जिदा गुरु जी ने क्या कि जिदा ब्लैक मैजिक हुंदा हैगा, कहते ठीक है करण वाले ने तो अपनी रोजी रोटी वास्ते करना हैगा ना, ये फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। ऑफ कोर्स दैट्स अटरली रॉन्ग, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। पर जड़ा कराण वाला हुंदा है वो तो भी माड़ा हुंदा है, पुठे काम करदे ने। तो कई बार गुरु जी नहीं बोलन देते, मैं तो कहनी गुरु जी यू हैव प्यूड सो मच। गुरु ने बहुत खून दी उल्टियां की, गुरु जी नूं भी नहीं छड्डिया गया संगत आके कि गुरु जी कहंदे कंजर मैनू वस च करन आए ने, मैनू कोई वस च कर सकदा? बिकॉज लोगों ने सोचा जिस तरह से भी आई डोंट वांट टू जज एनीवन, जितना मैंने गुरु जी बुलवाएंगे कि जैसे गुरु जी का थोड़ा सलाइवा मिल जाए, मे बी विल गेट द पावर कि गुरु जी ने उसे वस च कर लिए, कि गुरु जी ने उसकी थर्मामीटर की मरकरी खिलाने की कोशिश की। दुखी पुठे काम कर दे संगत च भी आके, बिकॉज गुरु जी इज गोइंग टू मेक मी स्पीक ब्लेटेंटली। आई डोंट वांट टू मिस माय वर्ड्स, आई रियली डोंट वांट टू मिस माय वर्ड्स। तो गुरु जी जिद्दां 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 बुलवाना चाहूंगे उदा ही बुलवाइयो, क्योंकि नॉर्मली तो हमेशा शुरू करते हैं ना, व्हेन आई गॉट मैरिड एंड नाउ मैं सिंगल पेरेंट, इदा ही जर्नी शुरू हुई। बट एनीवेज जिद्दां आज गुरु जी करवाना चाहते हैं। गुरु जी कहते मैनू वस च कर लोगे, सिर्फ गुरु जी भगत के वश होंगे हैं, भगत के वश में है भगवान। जब भगत आपका इतना प्यार हो कि गुरु जी तानू खुद मिलन आते हैं। और गुरु जी कहते मेरे को फोर्सफुली चीजा ना मंगया करो, मैनू देनिया पै जांदियां है। बिकॉज वही चीज है ना, कई बार क्या होता है, बिकॉज बहुत माड़े टाइम है तो गुरु जी यंगस्टर्स को फेथ अपना स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी दे देते हैं। पर हमने ये मान लिया कि गुरु जी तो सुनते हैं, गुरु जी तो हर कुछ देते हैं, नॉट नोइंग व्हाई इज ही गिविंग यू सो क्विकली, सो रैपिडली, बिकॉज ही इज वेटिंग। नाउ यू वुड से व्हाट नेक्स्ट, कभी तो बोलोगे नाउ आई वांट माय सोल टू बी रिफाइंड। सोल कभी भी सफरिंग तो बगैर रिफाइन नहीं हो सकती। गुरु जी कहते जदों तुहानू रब तोड़दा है ना उदों ही गल बनदी। Because when, God has to break you in order to build you. When God is breaking you somewhere, He is building you at the same time. जदों ताड़ी जिंदगी च क्रैक्स आंदे ने, आपकी बॉडी में क्रैक्स आते हैं, you are making the way for that light to enter. तो कभी भी मत किसी को जज करो। कोई भी ऊपर से यही कह के आया है, जैसे मेहर बाबा जी की किताबों में भी लिखा है कि आप the person who is inflicted with leprosy, and you might feel disgusted, you might feel, you might be filled with disgust, and you would say, oh no, I don't want to sit with that person, कि मैनू ना हो जाए, but you don't know, शायद वो 10 लाइफ टाइम्स का अपने ऊपर लिया हो उसने। तो जब भी किसी को जो भी सफरिंग आती है ना, इकट्ठी इसलिए दी जाती है, गुरु जी डज नॉट वांट योर सोल टू कम अगेन एंड अगेन। अब देखो अभी अवेयरनेस है, कौन जाने जब दोबारा से जन्म मिले हमें अवेयरनेस हो कि ना हो कि रब है, कि गुरु जी हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस जन्म, गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग। और ये जो बीमारियां हैं वो भी कर्मों के अकॉर्डिंगली ना, कार्मिक थिंग के अकॉर्डिंगली हमें लग जाती हैं। पर गुरु जी इन बीमारियों को छोटा कर देते हैं, या फिर आपको किसी और चीज पे डाल देते हैं, या फिर जैसे भी है गुरु जी कई बार भुगतवाते भी हैं, बिकॉज उनको पता है इसको फिर इतने जन्म लेने पड़ेंगे। बट वी शुड, मतलब व्हाट आई वांट टू से, गुरु जी कहलवाना चाहते ने, नेवर एवर ब्लेम गॉड। वाई डू वी ब्लेम गॉड? गुरु जी नहीं किता, वो नहीं किता। जे गुरु जी कहते मैं ताड़ी फाइलां खोलता, फिर गुरु जी इदा ही कहते सी ना, जो भी गुरु बैठा ना, जो भी संगत आना, खोलिया ताड़ियां फाइलां खोला, तो व्हाट आर द फाइल्स? जैसे हमने पढ़ा ना, कैशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड से दुनिया आत्मा जाती है, उत्थे भी लाइफ रिव्यू पर दिखाते ही है, लाइफ रिव्यू होता ही होता है।
सो दैट पता चले भी तुसी की कितना सीगा। फिर बंदा कहता अच्छा मैं इन्ने पैसे करम के तो के रब्बा, बिकॉज स्पिरिट वर्ल्ड में प्रोग्रेशन इज वेरी 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 स्लो। वैसे गुरु जी कहते ऊपर दुनिया बहुत सोहनी हैगी है, उत्थे तो चिड़िया चहकांदी है ना, अच्छा अच्छा म्यूजिक आंदा है। अभी जब you know the laws of the spirit world is a very 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 pious book, उसी में of you know lately गुरु जी ने एक जो शिल्पी जोड़िता जी ने पॉडकास्ट बनाया, वहां गुरु जी ने वो करवाया भी है अपना पैरेलल सत्संग along with the reading of the book। क्योंकि अगर हमें याद आ जाए ना, अगर जो अच्छे कर्मों के मुताबिक अगर हम अच्छे रेल्म्स पे होंगे, अगर हमें याद आ जाए ना हम कहाँ से आए हैं, तो असी एक सेकंड अच्छी नहीं टिकांगे। दैट इज वाई वो मोह माया का पर्दा डाल देते हैं भगवान। इफ यू कम टू नो what is the real essence from where we have come, we would not able to stay on this earth because it's not easy to stay on this earth इधर नीचे आने का मतलब है एक रिस्क फैक्टर, क्योंकि हो सकता है ये हो गया ना कि सानू गुरु जी ने बचा लिया। अब वी आर अवेयरनेस, आवर माइंड इज अलर्ट, आवर माइंड इज विजिलेंट। तो सानू पता है कोई पुट्ठा काम भी करता बंदा कहता सानू पता भी गुरु जी देखते पे है। आई थिंक जब आप अच्छा काम करते हैं तो शायद आप ना भी देखो चलेगा कि गुरु जी देख रहे कि नहीं देख रहे, बिकॉज ऑटोमेटिकली हिज एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू। बट वेन एवर यू इंडल्ज इन सम बैड थिंग, जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस, हिज आईज आर ऑन यू। तो गलत काम करने वक्त तो जरूर गुरु जी का ध्यान रखें, वेदर यू कॉल इट योर गॉडली वॉइस, वेदर यू कॉल इट सबकॉन्शियस माइंड वॉइस, वेदर यू कॉल इट गुरु जीज वॉइस। तो अच्छा काम यही है कि जब अच्छा काम करें तो गुरु जी योर एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस, we are just the instruments, nothing else, it's you। ये कान जो सुन रहे हैं सत्संग, गुरु जी ये आपके दिए हैं, ये जो आंखें देख रही हैं ये आपकी दी हुई है, ये मुख जो बोल रहा है ये आपका दिया हुआ है। बट इट्स जस्ट दैट गुरु जी कहते पाठ करने तो बाद भी कंजर पुट्ठे काम करी जाते, मैनू पागल बना लोगे। गुरु जी की स्माइल के बहुत मतलब थे। स्माइल, his smile had lots and lots of meanings. His, you know, one of the meanings it had was like, मैंने पता अभी तुझे की कर दे पायो। And you know, one smile, blissful smile। संगत को देखे जब संगत खुश होती थी तो गुरु जी तो वैसे ही बहुत खुश होते हैं। और एक गुरु जी ने ये भी चीज सिखाई है, तो गुरु जी कहते मैं किसी कर्मा च इंटरफेयर नहीं करता, फ्री विल का बहुत ध्यान ना तुसी देखना हैगा। रब ने तुहानू फ्री विल दिती हैगी है ते तुसी उन्हें ध्यान ना यूज करना हैगा, बिकॉज फ्री विल से आपकी डेस्टिनी बनती है। इदां दी कोई चीज नहीं है कि रब तुहाडी किस्मत बनांदा, रब कभी किस्मत नहीं बनांदा। रब यू नो इन्ना जरूर है कि जो रब गुरु जी बन के आ गए वो तुहाडी किस्मत बदल देंदे ने। ही डजंट चेंज, एक्चुअली ही रीराइट्स योर डेस्टिनी। सो ये जो फ्री विल है उसका ध्यान से रखना है। एक तो गुरु जी रिपेंटेंस बारे भी दसते है कि ठीक है, गुरु जी ने एक बार मैं नाल बैठी सी, गुरु जी सेड रब तो एक मिनट ना लावे माफ करन नू, तो तुसी इंसान हो जड़े गुंजला पाई फिरदे हो। बट बात तो वही है ना, पश्चाताप अंदर से आना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम डीप विद इन। ओके, आई एम नॉट गोना रिपीट इट, आई एम रियली रियली सॉरी। पर अभी है ना कि सिर्फ उन्होंने गिल्ट फैक्टर ची ना सारी उम्र रही है, पर वाई नॉट टू चेंज इट कि ठीक है ईश्वर ये गलतियां हुई हैं, नाउ आई एम गोइंग टू रिफॉर्म माई सेल्फ। बिकॉज अब आपने गुरुजी मुझे अवेयरनेस दे दी। एक बार ऐसे गुरुजी के साथ में अंदर बैठी थी तो हमेशा से साइलेंस तो वो होता ही हमेशा। एंड यू नो द प्रोफाउंड लैंग्वेज ऑफ गॉड इज साइलेंस। उसमें आपको ना कुछ बोलना, ना सुनना, ना लेना, ना मतलब कुछ भी नहीं। ऐसे बस गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में होना तो हाथ ऐसे गुरुजी की जैसे गुरुजी ने सेवा करवाई जानी। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट टाइम, मतलब कि गुरुजी तो यू नो मैं तो रो ही निकला। चुप अपने को रख। He didn't let me speak because he is so humble. Guruji is so humble। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 चीजें सिखाई हैं कि यस ना तो तुसी किसी ने जज करो, पहले तो अपने कर्मा वाल देखो। हाँ इतना जरूर है, अगर कोई मदद की पुकार करे मदद जरूर करेगी। द बिगेस्ट प्रेयर इज द प्रेयर फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ समबडी एल्स। अपने वास्ते तो असं सारी करते हैं, किसी होर आत्मा वास्ते प्रेयर करने की एदी भी प्रोग्रेशन होए। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम सुनते हैं गुरुजी लंबी आयु दे देते हैं, कीप्स द लॉन्जेविटी, ही इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन। पर कई बारी किसी की आयु पहले भी कम करके ले जाते हैं, बिकॉज यही तो उनकी दया है, यही उनकी दया है कि वही बिकॉज ही नोज कि सो एंड सो सोल वुड सफर सो मच ऑन द बेड। सो गुरुजी जब ले जाते हैं उसमें भी भला ही है, उसमें भी भला ही है। You know, I would just share
वन ऑफ द इंसिडेंट्स, एक बार मेरी स्टूडेंट मेरे साथ बैठी थी एंड शी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मदर इन लॉ के साथ जो भी प्रॉब्लम हो गया, एवरी टाइम शी वुड सिट एंड शी वुड स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट हर मदर इन लॉ। तो मैं हमेशा कहती थी तू मस्त रहा कर, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे, बस ठीक है, दैट्स ओके। एंड शी सेड, यू नो मैम, आई रिमेम्बर वन थिंग कि मैं मुझे इतना पता है कि ऊपर की दुनिया में मैंने बस इतना कहा था मैं जाऊंगी। And after that, after some time, I was in the womb of my mother. तो मैंने कहा तेरे को इतनी बड़ी चीज याद है कि मैं जाऊंगी, और उसके बाद तो तेरे को ये भी पता तू मदर की वूम में थी। तो मैंने कहा शायद तो पता नहीं कोई ये चैलेंज या कोई यही टेस्ट तेरा था, you know, that maybe you chose that I'm going to live with this lady and no matter how much she troubles, you know, whatever, and I'm going to bury that. I said उस चीज के बारे में ज्यादा बात मत करें, बिकॉज हम ज्यादा जिस चीज के बारे में बात करते हैं उस चीज को ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो दैट इज वाई गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से बी पॉजिटिव। मतलब मैंने उसको एग्जाम्पल इसके दिया कि हमें भूल गया, हम स्पिरिट वर्ल्ड से क्या किया, ये मेरे में सफरिंग्स होंगी, ये चैलेंजेस में लूंगी, ये लेना देना का भुगतान होगा, और फिर उसके बावजूद हम जब यहाँ आते हम भूल जाते, हमसे लिया नहीं जाता, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड। बिकॉज अगर हम ईश्वर को ब्लेम करते हैं या जैसे भी है, एक ही बात है, नेवर एवर ब्लेम गुरुजी, नेवर एवर ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग। बस यही करें कि गुरुजी रहम करें, और गुरुजी ने तो इतना कुछ दे दिया। गुरुजी ने कुर्बानी हमें दे दी, गुरुजी ने हमें संगत परिवार दे दिया, गुरुजी ने सत्संग दे दिया। सत्संग इज फूड फॉर द सोल। जिस दिन आप सत्संग नहीं सुनेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट होल डे यू लिसन टू सत्संग, गुरुजी ने मेरा पाठ भी खराब कर दिया बंदे नू, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जस्ट मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ, यू नो। और गृहस्थ में रह के ये चीज पाठ पूजा में रहना, ये जितना भी है बैलेंस बना के चलना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, यू नो। इट्स वेरी इजी टू जस्ट लीव द हाउस एंड डू पाठ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं ना। सबसे बड़ी इसलिए गृहस्थ आश्रम को ऊपर माना जाता है, इसीलिए गुरुजी रसक वैरागी गुरुजी बन के आए, जस्ट टू टेल यू एंजॉय योर लाइफ। एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो गुरुजी कहते हाँ किने मना किया है, लो बढ़िया कारा। He meant, I have not stopped you, but don't enjoy your life, but just maintain the balance, you know. आजकल you know, if we say कि मैं इतने घंटे बैठता या मैं इतने घंटे बैठती पाठ करती, no, because that I comes in that and I is ego. गुरुजी ये नहीं कहते, गुरुजी कहते अपना बैलेंस बनाओ, अपने परिवार में भी देखो जैसे बाहर सब लोग खुश कर रहे हैं और परिवार सारा दुखी है, that is also not the right thing ना, क्योंकि गुरुजी ने अपना परिवार को भी देखा। Because I used to see how he used to chat with you know, his nephews and nieces and everything. गुरुजी कहते कि ना पढ़िया करो, मेहनत करया करो, बातें कर दिया करो, फिर भी कहना चंगे कपड़े पाया करो। तो इस तरह से गुरुजी ने बातें करनी, और गुरुजी ने ऐसे कृष्णा जी के साथ भी बहुत प्यार गुरुजी ने ऐसे बनवाया। जब गुरुजी ने दिल्ली से कोई भी छोले या कोई सामान भेजना, तो गुरुजी ने जा कृष्णा ने देख के आया कर, नाले की सास को बैठा कर, तेन बहुत प्यार कर दिए थे, काफी पी के आया कर। गुरुजी को कॉफी हमेशा प्यार से काफी कहते थे, और जब वहां बैठे होना गुरुजी के फोन आने, गुरुजी ने कृष्णा जी के बच्चों से बात करनी, और इस तरह के बहुत प्यारे 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 मोमेंट्स दिए हैं गुरुजी ने। और एक बारी ना मैं गुरुजी अपनी सेवा करवा रहे थे, एंड गुरुजी हमेशा ब्लैक सॉक्स ही पहनते थे, तो ऐसे गुरुजी तो अपनी समाधि में चले गए, तो मैंने धीरे 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 करके रोल करते हुए गुरुजी की सॉक्स उतारी, एंड आई स्टार्टेड टिकलिंग। थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की शरारतें कर लिया करते थे। तो गुरुजी ने अगले दिन कहते हैं फिर वही करना जो कल कर दी पई सी। आई मीन उन्होंने मतलब सीखा जो तू कल टिकलिंग कर दी थी वो फेर कर। फिर एक दिन मैंने कहा गुरुजी तो ठीक नहीं लगते पे, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। फिर गुरुजी ठीक नहीं लगते पे, कहने हाँ मैंने ना थोड़ा सा कोल्ड हैगा, दस मैंने की लेना चाहिए। तो मैंने गुरुजी के 3-4 होम रेमेडीज बताई, एंड उनमें से एक ये भी थी। मैं कहा गुरुजी तुसी ना वो गर्म पानी च ना ब्रांडी पा के ना थोड़ा शहद ले लेना। कहने है महापुरुष भी कभी ब्रांडी पीते हैं। ओ सॉरी गुरुजी, सॉरी। फिर एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो आरती जैसे कर रही थी वो संगत आंटी, तो गुरुजी कहते देख कितना पखंड कर दी पई, कितना प्लेट को मानती पई है। कहने का मतलब क्या है, वी कैन नेवर एवर फूल आवर गुरुजी। ही सीज द इंटेंशन, ही सीज व्हाट गोज इनसाइड यू। कई बार होता ना, अभी भी हम सत्संग में जाते हैं, आरती होती है, वी रियली डोंट हैव टू पाउंस, वी डोंट हैव टू पुश एनीवन। मन दी आरती होती है सब तो बड़ी। तो कहने का मतलब ज्यादा चुक के, ज्यादा लेट के, ज्यादा प्लेट घुमा के कुछ नहीं होता।
आपका मन साफ है, जितना गुरु जी कहते हैं मन चंगा तो टूटी दा पानी भी गंगा। मन को साफ रखना, और मन गुरु जी मन ही तो साफ करवाते हैं गुरबानी सुन के। बिकॉज वाई आवर सोल क्राइज, आवर सोल सेज ओह आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर यू माय ऑलमाइटी, नाउ फाइनली आई हैव रीच्ड माय रियल होम। इसी करके आंसू वो झरने की तरह बहने लगते हैं। आत्मा तो रिकॉग्नाइज कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है, यू नो, आत्मा को सब कुछ पता है, यही तो रब है। और जो आज की डेट में जो भी कभी होता है ना, हम सुनते हैं नास्तिक है या जो भी है, एक्चुअली नास्तिक कोई नहीं होता। जब स्पिरिट वर्ल्ड से कोई भी रूह आती है ऊपर से, उसको पता है रब है, रब है। बट इधर आके वही फिर अपने जो कंडीशनिंग हुई है इतने 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 जन्मों की, वो बंदा कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं तो रब नू मनदा ही नहीं, जबकि नास्तिक कोई भी नहीं होता। It is just that when you die, if you have done good karmas, when you go to the spirit world, and then you say, oh God, I've been wasting my time, I got the golden chance. हमें तो गुरु जी ने जीते जी एहसास दिला दिया कि रब है। जो कहता है मैंने रब नहीं देखा, तो गुरु जी ही तो रब है। हम गुरु जी से रब होने का प्रूफ मांगते हैं। What if गुरु जी says, you human being, can you give me proof of being a good human being? What would we say? हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हम जो ये कर रहे हैं ना, या जो भी हम सोचते हैं बहुत पाठ करेंगे, वो ये कुछ भी नहीं है। उनकी जो इतनी 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 असीम कृपा के सामने ये कुछ नहीं है। इतना उन्होंने हम पे इतना 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 मैं क्या बोलूं, इतनी रहमतें बरसाई हैं कि हमें इस जन्म में अवेयरनेस दे दी कि यस ईश्वर है। और गुरु जी कंपैशनेट है। गुरु जी हैज गिवन अस द ग्लिम्स ऑफ हिज गॉडहुड, हिज गॉडलीनेस। क्या है रब? रब इज कंपैशनेट, ही इज काइंड, ही इज एवर फॉरगिविंग, हिज लव इज एवरलास्टिंग, ही डजंट जज अस। गुरु जी कभी जज नहीं करते। जितना किसी ने कहना गुरु जी फलाना फलाना आदमी आता इदा हैगा, पहली बात हमें नहीं, हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। हमें थोड़ी पता उससे फलाने आदमी ने क्या अच्छे कई कर्म किए, गुरु जी तो रूह देखते हैं ना। और दूसरी चीज है गुरु जी ने कहना साडे को डाकू भी आ जाए, असीं तां ओदा भी कल्याण करांगे। क्योंकि देखो जो भी जैसा है अकॉर्डिंग टू द कर्मा, अगर गुरु जी कहते मेरे को आके मतलब जो मैं ही इन्हां दा कल्याण नहीं किया तो होर किथे जाएगा? क्योंकि गुरु जी से तो ऊपर कोई है ही नहीं। और इस तरह से एक बारी गुरुजी कहते कि जिस तरह से गुरुजी याद दिलाएंगे सत्संग, गुरुजी कहते कंजरो अपना तो फ्री फंड काम कराई जाते हो, मेरे वास्ते भी पाठ करया करो, अपने गुरु का भी सोचो। ऐसे हम सारी संगत बैठे थे ना, तो गुरु वास्ते भी पाठ करया करो। तो ऐसे तो आई यूज्ड टू डू पाठ, ऐसे गुरुजी को दिमाग पे रखे नहीं, लाइक बिकॉज आई वाज वेरी 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 यंग एट दैट टाइम। तो सुबह उठना से शुरू किया, फिर गुरुजी मतलब जैसे बैठना तो गुरुजी ने अनहद नाद भी सुनवाया। और एक बारी जैसे मैं लेटी थी तो आंखों के आगे बिल्कुल एक रोशनी में जिसमें स्ट्रिप ऑफ फिल्म होती है, जैसे उसमें राम राम लिखा, तो गुरुजी अगले दिन कहते हाँ हुन मेरा पेट टाइट है, हुन मैं ठीक है। अरे गुरुजी तो इतने भोले हैं, हमारे पाठ से थोड़ी, ये तो गुरुजी मतलब गुरुजी के वेज है। गुरुजी ब्लेसिंग्स आर बाउंटीफुल, उसका तो पार ही नहीं पा सकते। फिर गुरुजी ने कहता कंजरो मेरे पैरा सेक निकल रहा, चलो कौरतुंबा का फल लेके आओ। फिर वो कोई संगत लेके आए, कोई हिमाचल से मिलता कौरतुंबा का फल, तो वो गुरुजी की फिर तलियों पे मल्ला और उसमें से बहुत झाग निकली। गुरुजी कहना हाँ मेरे ठंड पई है। फिर एक दिन गुरुजी कहते मैनू भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, मेरा भी तो सोचो। तो मैं क्या गुरुजी मैं तारा फेशियल कर दांगी, मैं फेशियल वाला सामान ले आवा। गुरुजी कहता हाँ कल ले आई। फिर गुरुजी कहते तू ले आई? तो जैसे ही मैं क्या हाँ जी गुरुजी। जैसे ही संगत चलेगी तो गुरुजी ऐसे ही नीचे वो बेडशीट बिछा के मैं वहां बैठी, और गुरुजी ने बड़े प्रेम से अपना सर लैप में रखा, और मुझे जैसे भी फेशियल के जो प्रोसीजर होता है हाउ वन जस्ट द मसाज एंड ऑल दैट, तो वो सारा किया। जब गुरुजी के नेक पे करना, गुरुजी ने बिल्कुल ऊपर कर लेना। गुरुजी अपने हाथ फोल्ड करके लेटे हुए थे। मैंने जैसे गुरुजी के ब्राउज, गुरुजी की चीक्स, लाइक हर एक पे जैसे फेशियल किया। तो गुरुजी ने ऐसे 1.5-2 घंटे करवाया, और गुरुजी उठ के कहते हैं तैन तो मेरी अखा खोल दी थी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं की किया, मैं कुछ नहीं किया। तो क्या मैं बोलूं, शुक्रिया मालिक इतना प्रेशियस पल देने का। एंड I just want to say कि yes, वो जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं गुरुजी, that is the reason I'm alive। उनको याद कर करके you've given me the reason to live, you've given the reason to live because मैं बताना चाहती हूँ, now मैं सिंगल पेरेंट,
आई वाज मैरिड इन कपूरथला बट यू नो जो भी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ प्रिपेयर ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ और तो फिर जैसे यू नो आई वाज स्टक इन द इविल फोर्सेस आई वाज स्टक उधर से निकलने के बाद भी और पहले भी जैसे ब्लैक मैजिक का बहुत मेरे को जहां भी मैं रहती थी पहले तो आई वुड सी द सोल्स एट नाइट आई कुडंट स्लीप फॉर सो मेनी मंथ्स तो हनुमान चालीसा तो बंद नहीं होता था आंखों के काले गड्ढे पड़ गए थे ये मैं क्यों बता रही हूँ आई डोंट नो गुरु जी क्यों बुलवाना चाहते हैं कि यस टू नॉट लूज होप इन लाइफ इवन इफ यू फॉल 7 times get up the 8th time नहीं तो कोई रीजन नहीं होता क्योंकि दीज थिंग्स यू नो जो भी सफर कर रहे होंगे दीज थिंग्स आर वेरी वेरी फेटल एंड दीज थिंग्स आर यू नो आर ऑन द राइज एट एन अलार्मिंग रेट पर घबराना नहीं हैगा गुरु दा लड़ नहीं छड़ना क्योंकि मैं तो कहनी मैं गुरु जी तो मैंने रूहां विच भी रख लिया कोई नहीं किसी ने आवाजें मारनी कोई छत पे भागने की आवाजें आनी एंड यू नो यू व्हेन यू हैव 3 little kids you don't know what to do और आदत थी अभी तक आदत है कि जब भी गुरु जी के स्वरूप के या जैसे भी है बोल नहीं सकती कुछ आई डोंट से एनीथिंग मैंने गुरु जी पता नहीं सत्संग दा करा देंदे हो बट नहीं बोलिया जाता कुछ यू नो जब होंगे ना सत्संग मतलब संगत कई लोग गल कर लेंदे है माय वेज आई एम जस्ट यू नो आई जस्ट सिप माय लिप आई कैन अटर अ वर्ड पर हाँ गुरु जी ने ऐसा जरूर किया कि जब पानी भी पिलाई गई तो मेरा नाम लेके पी जाई मीरा बन जाई तो इस तरह से यू नो बिकॉज आई वुड सी थिंग्स गोइंग इनटू द वॉल्स आई वुड सी द सोल्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट चलो जो भी हैगा और कोई तरीका होगा गुरु जी का इसे कटवाने का और मैं क्यों बता रही हूँ बिकॉज यस ये चीजा होंदिया ने तो गुरु जी ने मैंने भी क्या सीखा जिंदे जी सब जान के जाओ ना क्योंकि मुझे हमेशा ये होता था गुरु जी मैं धोखे वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती यू नो आई डोंट वांट टू यू नो लीड दैट लाइफ तो फिर इस तरह से गुरु जी ने मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਬੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ अब तो मेरा अंदरों ही मैं खुद कहनी है भी मैं तो खुद कहनी हूँ ठीक है गुरु जी को मेरा खड़ा छो नहीं छड़ना तो गुरु जी ताड़ी शरण से आ जाए नहीं हैगा तो फिर अपने आप बख्शवा लैन की फायदा हैगा है ना क्योंकि गुरु जी की संगत है ऐसे भी ढीठ है इधर तो हिलने वाले है और अब तो ये चीज होगी ना इवन इफ आई सी समथिंग जस्ट इग्नोर इट एंड मतलब कहते हैं ना कि अपना ही इतना अपने आप को गुरु जी ने इतना स्ट्रॉन्ग करवा दिया है मतलब आई एम टेलिंग टू दोज संगत हु आर सफरिंग थ्रू दिस डोंट वरी इट शैल आल्सो पास एंड कहते ना गुरु जी ने हरा के भूत प्रेत भी बहुत कुछ देखना पैदा हैगा और इन चीजों से यस गुरु जी कहते जो कराने वाले है बहुत वो ज्यादा माड़े होंगे ने किथे भुगतनगे इवन बाबा हैज रिटन इन द बुक यू नो हमें कई बड़ी चीजें आती है ना नजर की ऐसे इनके साथ ऐसा क्यों नहीं है रही है जो भी ऑफ कोर्स वी आर नॉट देयर टू जज एनीवन वी आर नॉट हियर टू से एनीथिंग फॉर एनीवन इट इज जस्ट दैट जो लोग ऐसा करते हैं दे सफर फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स इन द लोअर एंड आउट देयर यू नो इन द वर्ल्ड ओवर देयर क्योंकि गुरु जी कहते इन्होंने की पता है कितना भुगतणगे और इस तरह से फिर हाँ एक बारी गुरुजी नारंग अंकल के घर चंडीगढ़ लेके गए तो उधर बहुत अच्छा सत्संग हुआ उनके गार्डन में ऐसे बहुत प्यारी फूलों की छतरी भी उन्होंने आसन के ऊपर लगवाई थी तो गुरुजी अगले दिन कहते देखा सी फिर कंजर रखेगी सोनी छतरी लगाई सी मैं क्या हाँ जी गुरुजी बहुत सोनी सी तो एक बारी ऐसे डिफेंस कॉलोनी के टेम्पल में लेफ्ट साइड एज वी एंटर तो वहां पर शिव जी की क्लॉक लगी है तो मैं गुरु जी के साथ खड़ी थी तो गुरु जी कहते सोनी लगती पई है ना तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ गुरु जी आप भी वही तो हो आप अपने आप को मतलब कैसे ही वाज गेजिंग एट यू नो दैट क्लॉक गुरु जी कहते सोनी लगती पई है मैं क्या हाँ जी गुरु जी बहुत सोनी लगती पई है फिर गुरु जी कहते एसी लगवा लीए मैं क्या हाँ जी गुरु जी तुहानू जिद्दां लगदा ना ऐ तां कंजर उठ के ही जाएंगे फिर गुरुजी ने ऐसे जब संगत में चले जाना तो गुरुजी ने भगवान मान जी की कसट भी लगवानी उसमें जो भी उन्होंने बिकॉज भगवान मान जी का स्टाइल यू नो वेरी वेरी हिलेरियस एक्चुअली सो फनी तो जैसे 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 कसट्स में जोक्स होने गुरुजी ने इतना खुला के हंसना हमने भी हंसना सुना गुरुजी की हर चीज प्रैक्टिकल देखने को मिलती है यस लाफ्टर इज गॉड यू नो It's not good every time if you have a gloomy face, you look depressed, dejected, क्योंकि लाइफ से प्रॉब्लम्स तो आनिया ही है. Coming on the earth means
कोई ना कोई तो सफरिंग ਅਸੀਂ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਯੂ ਵੈਰੀ ਪਾਇਸ just adopt laughter in life. Take those moments where you can enjoy with your family. तो हंसना बहुत जरूरी है। गुरु जी बहुत खुल के हंसते होंगे, सीधा लगता सी पूरी सृष्टि नचदी पई हैगी है। और फिर गुरुजी ने जब गुरुजी डुगरी में काफी दिन जब रहे तो गुरुजी ने रोज बुलवाना। फिर गुरुजी ने कहते फिर तू लस्सी पीती सी, दही खाता सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी बहुत ही टेस्टी दही सी। गुरुजी कहते हाँ इदा ही होंदा पिंड च। गुरुजी कहते मैं तो विटामिन अपना डी लेना आया हैगा। और ऊपर फिर रोज संगत होनी। गुरुजी ने वहां ठहरवाया भी। गुरुजी ने नीचे कहते देख है मेरा कमरा सी, तो गुरुजी ने अपना कमरा दिखवाया। इस तरह से गुरुजी ने बहुत प्यारी 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 बातें करनी। एक बार गुरुजी एम्पायर स्टेट में सोफे पे ऐसे लेते थे और गुरुजी बाहर चल रहा थे शब्द। गुरुजी कहते सुन 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 ध्यान ना सुन, देख इंसान दी तां चमड़ी भी कम नहीं आती, जानवर दी तां चमड़ी भी कम आ जाती है। कहते इंसान है कि इंसान किस कम दा हैगा? कुछ भी नहीं। कहते करोड़ जन्म भी ले लो ना, मेरा देना नहीं दे सकते। सही बात है गुरुजी, ताड़ा देना नहीं दे सकते। क्योंकि ये सत्संग तो हम चलो ये करते हैं ना कि गुरुजी ने ये ठीक किया वो क्या, अरे वो तो शुरू से ही इतनी 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 उदारता है उनकी किन किन चीजों का। बिकॉज हर सांस का भी शुक्र करे तो वो भी कम है। फिर गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगाया। गुरुजी कहते रब नु तक कन्ना का भी शुक्र करी। और गुरुजी ने खुद अपने कानों को हाथ लगा के बोला सब कुछ। गुरुजी इतने प्यार से इतने भोलेपन से समझाते हैं यस टू बी इन ग्रैटिट्यूड। हम क्यों सिर्फ उस तरफ ही हमारा ध्यान जाता है जो चीज नहीं है? अरे जो चीज नहीं है इट्स नॉट गुड फॉर अस ना। मे बी दैट इज वाई इट्स नॉट इट हैज नॉट बीन गिवन टू अस बाय हिम। वही चीज है ना, उन्होंने सारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देखनी है। गुरु जी कहते हैं असली चीज नहीं मांगता। असली चीज क्या है? क्या हम गुरु जी को ये कहेंगे गुरु जी मैंने सफरिंग दे दो और गुरु जी मैंने अपना दुख दर्द दे दो और? क्योंकि गुरु जी को मैंने तो बेडरूम में देखा हुआ है कि गुरु जी की आवाजें सुनी हुई है हाय हाय की। कई बार गुरु जी ने अपने फिस्ट को क्लेंच कर देना टाइटली, दांतों को भी ऐसे ऐसे जोर से दबा देना बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन सो मच पेन। पर इतने पेन के बावजूद भी जब संगत ने आना तो गुरु जी वुड स्माइल। दैट्स हिज लव। यही तो प्यार है ना। प्यार का असली मतलब क्या है? खुद सहना पर किसी को अच्छा महसूस कराना। ये अब हमने देखना है कि हम कितना कैसा कर सकते हैं। गुरु जी कहते जैसे डॉक्टर कुलदीप जी के सपने में आके बोला कारा गड्डियां वड्डियां कोठियां पैसे के पीछे नहीं जाना, दुनिया च रहते हुए भी दुनिया तो ऊपर रहना है। एक्चुअली असली जीना तो यही है। असली कहने ना गुरु जी मोक्ष दे दो मोक्ष दे दो। अरे हमें तो इतना अच्छा मौका दिया ह्यूमन शोले का। जो देवी देवता तो देखो अपनी सब ड्यूटीज कर रहे हैं। इवन दे यर्न फॉर दिस चोला और हमने इस चोले को इतना वो लाइटली सा लिया। जीते जी मरना दैट्स कॉल्ड मोक्ष। जीते जी मर के जियो ना फिर मोक्ष आएगा। क्योंकि देखो जो भी है ह्यूमन शोले की इतनी 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 महानता है कि हमारे गुरु जी जो लाइट है दिव्य लाइट है करोड़ों सूर्य के समान। कहते हैं ना जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु है वो शिव जी का एक दिन है। गुरु जी कहते मैं एक पलक झपका तो कितने युग बीत जाते हैं। आप सोचो गुरु जी है कौन? गुरु जी लाइट। गुरु जी मतलब ये गुरु जी को खुद ह्यूमन चोला लेकर आना पड़ा। और हम कहने हैं ठीक है गुरु जी सानू मोक्ष चाहिए, सानू तो कहना चाहिए ये ह्यूमन चोले की इन्नी कीमत है ना रब्बा जिस टाइम आए है ना तो इनू सेल्फलेसली किसी के जीवन चेंज करने वास्ते यूज कर दीजिए। देखो जो हमारी गुरु जी ने इतनी प्यारी आई थिंक ग्लोबल संगत परिवार बनाया है। अगर हम सब एक रूह को पकड़ लें, सिर्फ एक रूह को, हमारा जीना सफल है। गुरु जी कहते सबका ठेका नहीं लिया। वी हैव नॉट कम हियर टू प्लीज एवरीवन यू नो। एक रूह को अगर एक संगत भी पकड़ ले जस्ट सी हाउ हम उनका भार कितना कम करेंगे। असं कहने गुरु जी ने कुछ दे नहीं सकते, सानू देना चाहिए। गुरु जी अब हमें देखो बीइंग संगत अगर हम वही पुट्ठे कम दोबारा भी करांगे फिर असं अपने गुरु का भार कितना वधा रहे हैं ना। लेट हिम वर्क ऑन द न्यू सोल्स।
बट हमें ये चाहिए कि बीइंग गुड संगत जो भी है, हम एक रूह को पकड़ लें। और सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ गुरु जी का दर्द दिखाना और उसको ये बताना कि सिर्फ सत्संग सुनो, इस चीज में भी मदद करना कि नहीं, अपना जीवन भी सुधारना है, रिफॉर्म करना है, और उससे पहले हम अपने आप को भी सुधारें। तो गुरु जी यही कलवाना चाहते ने। सिर्फ ऐ ना सोचो पाठ ही पार लगाऊगा, पाठ तो बथेरी दुनिया करी फिरदी हैगी आ, पखंड तो बथेरी दुनिया करदी फिरदी हैगी है। जदों गुरु जी कहते हैं ना कि मेरी संगत मुट्ठी पर च हैगी आ, भीड़ नहीं, मतलब बाकी तो सब भीड़ हैगी आ, तो सानू ऐ नहीं कहना चाहिए कि हाँ गुरु जी भीड़ भी असी तुहाडे है। नो, वी शुड से नो गुरु जी, वी विल बी योर संगत। असी संगत बनना, असी भीड़ थोड़ी बनना, भीड़ तो मेले आश हुंदी है। हमें संगत बनना है। जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़वाया है कि जब सारी रूहें, ये जो ह्यूमन बींग्स बंदे प्रे ना, ऊपर मिलियंस किरणें जाती हैं। प्रेयर में से वर्ड होता है रे, दैट्स कॉल्ड रेज ऑफ लाइट। तो आप सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं ऊपर स्पिरिट बींग्स को भी हमारी रोशनी नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है, और उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो गुरु जी ने ये भी करवाना सिखाया, थोड़ी कि श्राद्ध से एक बार तुसी जेड़े गए याद कर लो। इवन इन 5-10 minutes you pray for the souls who have gone, it will give them so much of help for the spiritual upliftment. You know, जो भी गए हैं, हमारे पूर्वज गए हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस गए हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए। पर ह्यूमन चोला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अर्थ में प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होती है कि एक ईश्वर ने भी सोचा कि यस, नाउ फाइनली आई एम गोना डिसेंड, यू नो, इन दैट ह्यूमन बॉडी। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। और फिर गुरु जी ने शरीर छोड़ के ये भी दिखा दिया, जो रब आंदा ना शरीर ओनू भी जाना पैंदा है। तो इंसान खड़ा किथे है? डेथ इज इनएविटेबल। तो हमें इन चीजों को गुरु जी से हर चीज प्रैक्टिकली सीखनी है। अगर गुरु जी ने हमें फॉरगिव किया, वी शुड ऑल्सो हैव दैट generosity or that kind of courage to forgive someone. That doesn't mean गुरु जी ये नहीं कहते कि तुसी नेगेटिव नु encourage करो और तुसी उस जड़ी चीज होंदी है। Of course we should maintain a distance from the negative people, you know. मैं तो क्या गुरु जी ने दिखाया, कहते संगत जाके लोग पुट्ठे काम कर देने। एक बारी पटियाला में मुझे याद है, मटकर आंटी का एक तो गुरु जी ने शादी पे भी बुलवाया था। एक बारी वैसे भी उनके घर जब सत्संग हुआ तो एक लेडी बैठी थी उनके साथ, एक लेडी, और हट चल उठ। बाद में गुरु जी ने कहा तेनू थोड़ी पता केड़ी रूह बैठी सी। गुरु जी देख लेंगे ना केड़ी इविल रूह हुंदी, किस तरह हुंदी है, सब कुछ हुंदा हैगा। और ए भी चीज है जो गुरु जी कहंदे ना डायरेक्ट कनैक्शन रखो। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे हर आत्मा दा रब दे नाल डायरेक्ट कनैक्शन ही हैगा, डायरेक्ट कनैक्शन ही है। देखो असं किसी को थोड़ी दस सकते हैं। गुरु जी इज नॉट अ टेक्निक, गुरु जी इज नॉट अ रूल कि इदा ही करना है, इदा ही करना, इथे आई चीज रखनी है, इथे आई चीज रखनी है, फिर तो असं चीज फिर फसी जा रहे हैं। शायद गुरु जी कहते तुहानू की पता, तुसी सोचते पे हो मैं अमृत वेले करदा पिया या करदी पई आ, शायद मेरा भगत उथे रोज 10 मिनट ही बैठा होवे, शायद उन्हें कोई भी ना जानदा होवे तुहाडे लोकां तो ऊपर हैगा। Because he is sincere, he is genuine, his prayers have that intensity which you might not even have despite of getting up early in the morning. So ये चीज गुरु जी देखो, यही तो प्रैक्टिकल चीज़ां रब दिखा रहे हैं। जे असी देखो जैसे अमृत वेले भी कर रहे हैं ना, साड़ी मंग वास्ते करते पे ना। I'm not saying don't do that. Do get up because the cosmic rays are very strong at that time. But some people might not be able to get up. What I am saying is do not, the Guruji कहलवांदे पे है, do not do business with God. फिर ठीक है बिजनेस, गुरुजी कभी कहते कभी मेरे को आंदा मैं फटाफट जो मगरों लख चल जा, क्यों गुरु कहते फिर मैं कई बार देखे भी भिजवा देना हैगा, चलो ठीक है इन चीजा चाहिए, चल जा अभी तेरी मंगा पूरी हो गई, हुन ना मेरे को, चलो ठीक है जाओ। When you don't ask anything, it's just love. Love him for just love, because Guruji is nothing but love. Guruji is just flowing with love. Guruji तो प्यार है। गुरुजी मैंने तो और कुछ समझ नहीं आता कि गुरुजी है ही प्यार। गुरुजी और कुछ नहीं है। काइंडनेस, कंपैशन, उन्होंने पता तरस आ गया रूहां किथे पटकन गया। ताई तो गुरुजी ने कहते थे ना शुरू नवी संगत लियाओ, उन्होंने की मतलब है नवी रूहां लियाओ, इन्हां दा भी हुण मैं चलो तुहाडा तां कल्याण हो गया भी इन्हां दा भी करिए। गुरुजी अपना कतरा देगा ह्यूमन फॉर्म में। रब तो कभी सोंदा ही नहीं ना, वो कभी सोए,
24/7। मैं तो वो तो सिर्फ टाइम फ्रेम में बोल रही हूँ, ऊपर की दुनिया में तो वैसे कोई टाइम जैसी चीज ही नहीं है। गुरु जी ने भर भर के प्रसाद, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो कहते जब मैं भी नीचे आया तब मैं कतरा कतरा अपना देके जाना है, उसी तरह हमें चाहिए एटलीस्ट कोई भी रूह है, किसी को एक रूह को पकड़ ले और रास्ता दिखा के, और ये भी सिखाए ना कि यस सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद को तो सबसे पहले करना है, यस एक्शन से भी नहीं आना हैगा ना। वो पाठ सिर्फ किताबी पाठ करी जो ओदा कोई फायदा नहीं हैगा। गुरु जी ने तो बहुत ऐसा औखा रिश्ता दस दिता कर्म कटवान वास्ते, पर गल है ना कि जैसे दोबारा दी कर्म चढ़वाई जा रहे हैं, दैन इट्स नॉट अ गुड थिंग। दैन तो फिर वही चीजा दोबारा दी गुरु जी भी कब तक फिर गुरु जी का थोड़ा भार सब नु मिलकर हल्का करना चाहिए। और जी सृष्टि गुरु कहते सारी सृष्टि मेरी है, तो हमें चाहिए, गुरु कहते धरती माता नु हुण कौन याद करता है, तो याद करता ही, तो हमें चाहिए हमारी धरती माता जो मदर नेचर है, देखो अपने कमरे से सारे पाठ कर लेंगे, so we should just do something for the mother nature। बाकी गुरु जी ये भी कहते हैं कुदरत आप ही सफाया कर दिंदी है, that is why what he meant in the form of catastrophes, in the form of calamities, कुदरत आप ही सफाया कर दिंदी है जदों इन्ना पाप बढ़ जाता है ना। और गुरु जी ने जैसे बोला कि माड़े टाइम को कटवाने के लिए, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे गुरुजी अवतरित ना हुए होते तो ये माड़े टाइम तो इतने हर जगह और डिप्रेशन होता और डोमेस्टिक वायलेंस होती। गुरुजी ने संभाल लिया, गुरुजी ने पूरी सृष्टि संभाल ली। गुरुजी कहते इस साडे महापुरुषा करके तो धरती टिकी हुई है। तो गुरुजी हम्बल, गुरुजी नेवर सेड डायरेक्टली तो बोला नहीं ऐसे, उनके कारण तो धरती टिकी हुई है। और गुरुजी अभी भी कंटिन्यूसली क्योंकि उनको पता है और बथेरे माड़े टाइम आने नहीं, तो हम सिर्फ ये ना सुने, ये ना समझे कि गुरुजी सुनते हैं, अरे सुनते तो वो है ही, बट ये तो सोचो ना अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं, योर स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट, योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। असली चीज यही है कि ठीक है गुरुजी जो हैगा मेरा भुगतान, बस तुसी मैनू हिम्मत दो, मैं भुगतान कर सका, तुसी करवाना हैगा, मैनू हिम्मत दो, मैनू करेज दो। बिकॉज मेरी रूह कुछ तक कह के आई है ना, वो बुरे कर्म जो ने किते है, वो अपने चैलेंजेस जो लैन आई, जो चैलेंजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ पूरे करने हैगे आ। और जिदा गुरु जी ने कहा कि मतलब वही है चीज कि रब कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ पनिश नहीं करता हैगा, ਤੁਹਾਡੇ कर्मां ਦਾ लेखा जोखा ਹੁੰਦਾ हैगा। और एक बारी जैसे एक अंकल आंटी आए कुछ प्रॉब्लम करके, तो गुरु जी कहते पहले कनेक्शन तो जोड़ो, कनेक्शन तो बनाओ, बाकी उसे डॉक्टर थोड़ी लगा, मेरे को दुकान थोड़ी खोली हैगी है। तो वही चीज है ना, हम ये ना सोचें किसी को ये क्या कहना जुड़वाएं गुरु जी को, हाँ आपको सब मिलेगा। नो, जस्ट कम फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल सोल को रिफाइन करने के लिए सफरिंग आती ही आती है। पेन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। व्हाई गुरु जी गिव्स टेस्ट? व्हेन गुरु जी गिव्स यू टेस्ट, यू शुड फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एटलीस्ट ही थिंक दैट वी आर वर्दी ऑफ क्लियरिंग द टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? हमारी रिफाइनमेंट ऑफ सोल है। Like Dolores Cannon, इतने बड़े hypnotherapists रहे हैं, she used to say, this earth is just a school. It is one of the universes, among all the universes. आपको क्या पता आप किस डायमेंशन से आए हो? कोई ना कोई तो हमारे सिंध रहे होंगे ना जो हम आए हैं। और फिर उसमें से जो हमने पुराने जन्मों में थोड़ा अच्छाइयां इकट्ठी की, वो इकट्ठी जाके दे हैव oozed out in the form of गुरुजी's blessings, और फाइनली हमें गुरुजी ने अपनी शरण पे ले लिया। और कभी ये ना सोचे हम पहले क्यों नहीं मिले, अरे ये सोचे कि अगर ना मिले होते तो क्या होता। ऑलवेज बी थैंकफुल कि गुरुजी जीते जी आपने अपनी शरण में ले लिया। वाई वी आर बीइंग दिस थिंग, वी डोंट हैव टू कंप्लेन कि नहीं गुरुजी पहले नहीं मिले। पहले मिल, बहुत लोग ही इदा दे सीगे जो गुरुजी को मिले है ना, अपने फिजिकल रूप से मिले, उस बाद कभी आए। इट्स बेटर कि जदों यही कहिए गुरुजी जदों भी तुहाडी शरण च आए, बस नाउ इट शुड बी फॉरएवर, नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर माय सोल। और फिर जदों अंतिम समय आए ना, बस गुरुजी तुसी लेना ना, जो इन्ना गुरुजी भी देखते हैं ना मेरे भगत दी सोल। वैसे तो गुरुजी कहते सोल रिफाइन होती ताही मेरे को आंदी हैगी, गुरुजी ने खुद किया। तो वो हमें चाहिए कि हम अपने आप को और रिफाइन करते रहे, और इसमें कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। यस, आई एम गोना बी गुड, आई एम गोना इम्प्रूव,
अपने आप को ये बिल्कुल कहना चाहिए कि नहीं गुरुजी मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। और ये भी चीज गुरुजी सिखाते हैं, गुरुजी कहते हैं जो ताड़ी अपनी वीकनेस रहेगी ना उन्होंने ओवरकम करो। सी इफ यू डोंट ओवरकम योर वीकनेस देन यू वुड हैव टू कम अगेन डेफिनेटली टू क्लियर दोज वीकनेसेस। जैसे गुरुजी किताबों में पढ़वाते हैं, मेरी तो बहुत सारी जर्नी गुरुजी ने किताबों से ही दी है, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट कीन डिजायर फॉर आफ्टर लाइफ एंड सोल एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और साइकिक मीडियम्स। और जैसे भी गुरुजी ने वन आफ्टर अनदर गुरुजी दी इंस्पिरेशन के नाल ही किताब आई है। गुरुजी आपे ही जिदा जिदा पढ़वाते रहे, क्योंकि जो आपकी थर्स्ट होगी गुरुजी होता उस तरीके ना साडी जर्नी इस तरह होगा ना, हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है, बट द डेस्टिनेशन इज सेम, गॉड ऑलमाइटी। तो अगर हमने गुरुजी कहते हैं अपने आप को चेंज ही नहीं किया, देखो वही गुरुजी बार बार कलवाई जा रहे हैं। गुरुजी कहते ठीक है पाठ तक कर दो पर चेंज भी तो कर लो कंजरो, चेंज भी करो अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू शॉर्ट टेम्पर यू थिंक oh I'm good, I'm not going to change myself, then you would have to definitely come here again to be humble in life। तो अपने आप को चेंज के लिए तैयार रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं निर्मल बन जाओ, ठंडे हो जाओ। और गुरुजी अभी कहते गुरुजी कहते जो सह गया सो रह गया। जो देखो तभी गुरुजी कहते सहन के आगे शक्ति लगता है, सहन शक्ति में बहुत पावर होती है। इट्स वेरी वेरी इजी टू आंसर बैक बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू सिट क्वाइट एंड टू एंड्योर whatever life throws at you। तो फिर गुरुजी ने यही दसिया हैगा। देखो कोई भी चीज है ना, कई बार हम उसके लिए भी वापस आते हैं। जो आपने टेस्ट अभी नहीं क्लियर किए, नेवर एवर रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, नेवर एवर रन अवे फ्रॉम द टेस्ट, जस्ट फेस देम ब्रेवली। और वो गुरुजी ने ही करवाना है। गुरुजी तो हम हिम्मत मांगे, गुरुजी करेज दे, हिम्मत दे। आप ही हैं जो हमारी बाह पकड़ने वाले हैं। वी मे गो एस्ट्रे but you don't just leave us no matter what Guruji, we are at your feet forever, we are your children। तो जब गुरुजी से हम मदद मांगेंगे ना सच्चे मन से, गुरुजी जरूर देते हैं। मैं तो खुद इतना मुझे अच्छा लगता है जब रोज ही कोई नए नए सत्संग सुनते हैं और गुरुजी किस किस तरह से कल्याण करते हैं। उसमें बहुत गहरा मतलब है उनका जल्दी जल्दी कल्याण करने का, बिकॉज वी आर हेडिंग टू रियली 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 बैड टाइम्स ऑलरेडी वी हैव सीन एंड वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर। गुरुजी क्यों जल्दी जल्दी जोड़ते ने, क्योंकि जिन्ना जल्दी जो भी लोग मिरेकल्स तो खैर होंगे नहीं, वो कभी भी ब्लैसिंग्स ही होंगी है सब तो वड्डियां। वो गुरु जी को दिखाना पैंदा है ना। चलो सानू पता लगता असं जुड़ जाने हैं, जुड़न तो बाद गुरु जी ने यही देखना है कि फटाफट है अपने कर्म का भुगतान करन, नहीं तो गुरु जी चाहते तो चंद रोहा लै जाते अपने नाल। गुरु जी को इतना कल्याण देखो शिव का मतलब ही कल्याणकारी है, तो गुरु जी ने तो हमेशा कल्याण ही किया है। ही इज the most forgivable God, provided if you seek forgiveness from your heart, he forgives you, it doesn't take much time। और उसके बाद बस हमने उस गलतियों को दोबारा से नहीं करना। and Guruji doesn't want you to fret and fume under that guilt। हमने आगे बढ़ना, गुरुजी कहते आगे बढ़ो पिछला भूल जाओ। तो इस तरह से और गुरुजी ने जो दसिया बी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी के लिए ही ये जो हम सत्संग रोज सुनते हैं, गुरबानी के साथ जुड़ जाओ। गुरु पता आत्मा को पता ना गुरबानी की होती है, और इसी के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। डोंट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यही हैगा just flip the negativity with the 3 positive thoughts। अपने को डिस्चार्ज करें और अपना बिजी रखना चाहिए, ऑक्यूपाइड रखना किसी भी काम विच you just keep yourself occupied। तो गुरु जी की टीचिंग्स आर वेरी सिंपल। एक चुप 100 सुख। देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद समवन टू फीड योर ईगो। चुप हो जाओ कोई बात नहीं, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू इनकरेज द नेगेटिविटी एंड बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ योर कंपनी। कई बार हम देखते हैं हमें खुद को नहीं पता लगता, हम फोन पे लगे रहते हैं, कितने घंटों बातें करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी। और कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी चीज है, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा बात करोगे उसको आप एनर्जी ज्यादा दोगे। सो गुरुजी ने यही सिखाया, अपनी मिस्टेक से सीखना है। और इन प्रेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स रादर देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट। सो फिर बस उसी तरह से हमने जिस तरह से गुरुजी के हाँ जो गुरुजी सारी इंटेंशन देखते हैं, पखंड में कुछ नहीं रखा, आडंबर में कुछ नहीं रखा। और जब भी टेस्ट आए आस्क फॉर करेज। सबसे चीज व्हेन यू आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ ना, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर फेथ एक्चुअली। बस वो ही है, फेथ ना हिलने पाए के लिए ही सत्संग दिए हैं। और
गुरुजी ने इस तरह से बहुत 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 चीजें प्रैक्टिकली सिखाई है, प्रैक्टिकली। और एक बारी या गुरुजी ने कहना कि तेनू पता है मैं तो इतनी यंग थी, गुरुजी कहते तेनू पता है मैं अपनी बॉडी का एक अंग अलग कर सकता है। मैं सच्ची कह रही हूँ, सच में डर गई। मैं दिल में सोचा गुरुजी हुणे ना तो कर लियो, आई वुड गेट फेंट। और फिर गुरुजी कहते तेन पता है आत्मा का साइज की हुंदा है? मैं क्या नहीं गुरुजी, कहते जी माचिस की तिल्ली अगे काला लग्या हुंदा ना वो हुंदा है। फिर गुरुजी कहते बाथरूम कभी नहीं रोकना चाहिए, पानी जरूर पीना चाहिए है। मैं बुजुर्गों दी, आर्मी के बंदियां दी, टीचर्स का काम पहले करता, मैं इन्हों बहुत प्यार करता। फिर गुरुजी कहते कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, खून साफ करती है। केला राती नहीं खाईदा, ये पॉइजन बना दिंदा है। हनुमान जी भी शिव जी का अवतार है। शीशा टुटना चंगा हुंदा है, इहदे नाल कोई ग्रह टलदा है। पपीता पेट वास्ते चंगा हुंदा है, खाना चाहिए। लोकी पपीता नहीं खाते तो बच्चों नूं चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। खाना खुद बनाना चाहिए, नौकर तां गालां कड़ के बनाते, बिकॉज व्हाट ही मेंट वाज जिस तरह से हम प्यार से वाइब्रेशन डालते हैं उस तरह से शायद वो लोग ना डालते हों। ये तो संगत ही ताड़ा असली परिवार है। बेल का जूस जरूर पीना चाहिए, आंतरियां नूं साफ करता है। परिवार में इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। शामी जो जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सनसेट के बाद अर्थ की वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है। वैसे तो मन की जोत तो चलानी ही चाहिए, पर ये मैंने खुद सुना था गुरुजी कहते शामी जोत जरूर चलानी चाहिए है। फिर गुरुजी कहते लोग बाहर का खान लग पे नहीं करता, लंगर वधिया है। ये मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने डायरेक्टली उनके मुंह से सुने थे। गुरुजी कहते कठ में बहुत ताकत होंगी है। तो गुरुजी एकदम मैंने कहते तेन पता ना जो अपना कनक जवारे का जूस होंगे वो बनाया कर घर। मैं कहा गुरुजी मैं किदा बनावा? कहते 7 गमले ले ली, वो जो गोल परात वाले होते हैं ना वो एक एक करके रोज लगा दी। जब एक जो शूट्स आ जान तो उन्होंने तो मिक्सी विच पा के ग्राइंड करके जो भी है उन्होंने पी ले, वो डायरेक्ट ब्लड विच आंदा है। गुरुजी कहते मैं ताड़े वास्ते सब कुछ है पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो, क्योंकि उन्होंने देखो ये रूल्स भी उनके खुद में और खुद ही उनको निभा रहे हैं। लॉर्ड हिमसेल्फ इज सेइंग मैं ताड़े वास्ते सब कुछ, अपनी फैमिली वास्ते जीरो है। उन्होंने इस मर्यादा में रहकर मतलब ये दिखाया कि मैं संगत वास्ते सब कुछ है, मैं अपनी फैमिली का पहले नहीं कर सकता, या फिर मैं कर ही नहीं सकता, या सबको खींच कर सकता। तो गुरुजी ने इस तरह से बताया। फिर गुरुजी ने कहना कि मूर्ख के हमदास, मतलब दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आए तो डोंट लॉन्ग और किसी चीज में ऐसे मत लगे रहो। एक बारी मैं गुरुजी सत्कार में बैठी थी तो गुरुजी की संगत को एयरपोर्ट में छोड़ने आए। मैं गुरुजी पता नहीं मैंने क्यों लगता यू माई ट्रू हस्बैंड। कहते हाँ रब भी तो खत्म होता है। और इस तरह से गुरुजी जब लेली रिजॉर्ट लेके गए थे बड़ी तेज तेज गुरुजी ने सैर की, मेरे को ऐसे पकड़ के ना गोल गोल गोल। मैं सच में कह रही संगत जी, मैंने कहा गुरुजी बस हो गए मेरे ताटे नाल फेरे, नाउ यू नो माय सोल इज योर्स फॉरएवर एंड यू माय हस्बैंड फॉरएवर। पूरी ने गोल 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 ऐसे इतनी जोर जोर से घुमाया। उधर एक सर्कुलर सी जगह थी। गुरुजी कहते रब को डरो नहीं, प्यार करो। फिर गुरुजी कहते भगती करनी कोई सौखी है? तेन पता है मैं भुखा भी रहा, मैं पत्ते भी खादे, मैं भिखिया भी मंगी, मैं मुंबई विच अपनी निंदिया भी कराई हुई। फिर गुरुजी कहते माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने उपकार नहीं भूली दे। फिर गुरुजी कहते कि एक बार ऐसे गुरुजी बैठे, मैं कहा गुरुजी इतनी खुशबू आ रही है ताड़े सचखंड शरीर से। गुरुजी कहते हैं तभी कर ला पाठ तेरे तो भी आ जाओ। इस तरह गुरुजी भोलेपन से बोल देते थे। और फिर गुरुजी ने गुरुजी कहते डिस्कशन करना रब नहीं कभी मिलता। तो गुरुजी के लिए संगत जी कभी डिस्कशन उनके लिए या वी शुड नेवर इंडल्ज इन डिस्कशन। क्या डिस्कशन से गुरुजी मिल जाएंगे? कभी भी नहीं। गुरुजी एक बहुत प्यारा एहसास है और हर किसी को गुरुजी ने वो फ्रीडम दिया। हर कोई इस धरती पे जो इंसान है जो एक कदम भी उनकी तरफ बढ़ाए, यू कैन फील गुरुजी। गुरुजी इज नॉट समथिंग टू बी डिस्कस्ड, गुरुजी इज नॉट जस्ट टेक्निक। गुरुजी को बस प्यार 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 चाहिए। और फिर गुरुजी ने कहा शिव पुराण 3 बारी पढ़ी तां तेन समझ आ जाएगी, बाथरूम च भी रब नूं याद कर सकते हैगे। और फिर इस तरह से गुरुजी ने हमेशा ही कहना गुप्त पाठ। वो हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा है कि अगर आप उस इंटेंशन से भी गुप्त दान देते हैं ना, दैट यू कैन गेट बैक मल्टीफोल्ड। नो, नॉट एट ऑल। वो सब जीरो हो जाता है। यू माइट लैंड इन सम लोअर रेल्म। तो पाठ जो गुप्त पाठ है और गुप्त दान है, ये मतलब जो भी है गुरुजी की टीचिंग्स आर रियली 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 डिवाइन। I think I'm running out of time। और
बाकी गुरु जी कहते हैं गरीबा कोल मैं खुद जाना है। जब किसी ने कहा कि गुरु जी तुसी इदां दे वड्डे बंदियां दा करदे, गुरु जी कहंदे सफेदी कदी नीचे ऊपर जांदी देखी है, ऊपरों नीचे आंदी देखी है ना, जो ऊपर वाले ठीक हो जाएंगे तो नीचे वाले आपे ही ठीक हो जाएंगे। तो गुरु जी ने भी सिखाया सम्मान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कि हम पता नहीं क्या क्या कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। मैं सिर्फ एंड में यही कहना चाहती हूँ संगत जी, yes, part is very good. We have come here for some special purpose. Every person on this earth has been blessed by Guruji with whatever gift he or she has, you know, with some or the other gift. उस चीज को हमने किसी को भला करने के लिए यूज करना है, और पाठ के अलावा हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है। You know, if we have that ego, okay, Guruji, make me humble. If you're short-tempered, Guruji, make me cool, make me serene, make me calm, and you know, just I want to be calm and I want to have that composure. एक बार ऐसे जैसे लुधियाना में गुरुजी संगत सत्संग के लिए लेके गए, तो गुरुजी कहते थे पहले जाके तैयारी करवा देना, बड़े प्यार से बोला, जबकि तैयारी तो उन्होंने खुद करवानी होती है। तो ऐसे एक आंटी थे ओल्ड, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुरुजी को, जैसे गुरुजी कुछ मजाक में कुछ बोला तो आंटी जोर जोर से बोलने लगे, पर गुरुजी चुप रहे, स्माइल करते रहे, बच्चे की तरह बन गए। ही टॉट अस, यस, अगर आपको कोई बुजुर्ग कुछ कह देता है, ट्राई टू एंड्योर इट। सबसे देखो, गुरुजी को मानते सब, आज सारी दुनिया मान रही है गुरुजी को। बात तो तब बने, गुरुजी कहते ताही गल बड़ू, बात तो तब बने जब गुरुजी की माने, प्रैक्टिकली गुरुजी से सब सीखें। हमारे इतने बड़े लॉर्ड, द गॉड ऑफ गॉड्स जब इतने हम्बल है, तो हमें किस चीज का गरूर, किस चीज का अहंकार, सब चीजें। आई ऑलवेज से व्हेन आई डू सत्संग, जस्ट कोई भी नेगेटिव प्रवृत्तियां है, कपड़ा लीजिए, उसमें सब बांध के जस्ट किक इट ऑफ। गुरुजी यानी हुण तुसी देखो की करना है, क्योंकि ये मेरी कमाई हुई है, आपका दिया हुआ तो सिर्फ प्यार है, कंपैशन है, दया है, भावना है। सो यू नो, दिस इज माई अर्निंग। टेक माई जेलसी, टेक माई ग्रीड, टेक माई एंगर, टेक माई लस्ट, एवरीथिंग। आई वांट टू बी प्रिस्टीन, बिकॉज सोल का जो मेन संस्कार होता है वो प्योरिटी ही होती है। सोल कभी आत्मा नहीं गंदी होती, उसके कर्मों की परतें उसको गंदी करती हैं। ईश्वर ने तो रूहें बहुत साफ और पाक भेजी थी, बस हमें यही चाहिए, लेट्स यू नो हैव अ न्यू बिगिनिंग, तभी फायदा हो। गुरुजी कहते ताही मतलब एक इतनी बड़ी लाइट में धरती पर भी आए और सब कुछ करी भी गए, अगर हमने अपने आप को बदला ही नहीं तो क्या फायदा। सो फ्रॉम दिस वेरी डे, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, लेट्स टेक अ वाव। Yes, Guruji, I'm going to change myself now. I'm going to change myself because I'm your Sangat and I'm answerable to you more than anybody else. I want to be in your good books. So apart from part, Guruji गुरबानी भी हम सुनते हैं, हम सत्संग भी करते हैं, but change भी तो चाहिए। I'm just telling you, He's watching us. He's watching all our karmas. So we don't have to be really, really over smart, and we don't have to fool him, because we can never, ever, ever fool him. तो जो गुरुजी ने आपने आज बुलवाया, it's nothing of my own. तो मुझे क्षमा कीजिए संगत जी, कोई भी मेरे से भूल हो गई हो, but I know my Guruji is sitting here and just making me speak everything. Nothing is mine. एंड थैंक यू जो अभी पीछे भी गुरुजी ने सेवा दी लॉज ऑफ स्पिरिचुअल पैरेलल गुरुजी ने अपने सत्संग करवाए हैं, बिकॉज गुरुजी कहते सी दस बई उपर दी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड भी हुंदा, ये दुनिया सब कुछ नहीं हैगी, मोह माया च नहीं ज्यादा पैना, डिटैच होके जीवन जियो। दैट डजंट, ही डजंट से दैट यू डोंट एंजॉय योर लाइफ, बट ऊपर रह के एंजॉय करो। और क्रक्स यही है, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो, डूइंग पार्ट्स I would say it's not difficult. But to be a good human being really, really takes an endeavor. So let's start that effort and endeavor right from today, because we are Guruji's Sangat. So on that note, thank you very much, Vikramji, for that surprise call. What a delight. It just gave me jitters. But thank you, Guruji. आपने सत्संग करवाया, और what a beautiful surprise. Thank you, Sangat जी, आपका कीमती समय देने के लिए। और जो भी गुरुजी ने आज बुलवाया, सबको मेरे को तो सबसे पहले I need to imbibe, I need to cultivate those thoughts so that we walk on the righteous path. Thank you, Guruji. I would thank all the perfect masters, all the spirit beings out there. और क्योंकि जब मैं थोड़ा लास्ट में शेयर करना चाहती हूँ, जब गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जो पॉडकास्ट पे करवाया था, the very next day, you know, my daughter comes and she just bows down looking at the sofa. I said, मम्मा, गुरुजी यहीं बैठे थे संगत लेके। मैं क्या, हाँ बेटा,
स्पिरिट वर्ल्ड में जो रूहें गई है ना, गुरुजी साथ लेके आई थी। सो गुरुजी इधर का भी ध्यान रखते हैं, गुरुजी उधर का भी ध्यान रखते हैं, और हमें चाहिए बस एक ही रूह को पकड़ लें और गुरुजी का थोड़ा सा, कुछ कर तो हम नहीं सकते, थोड़ा सा भार हल्का करें। लेट हिम वर्क ऑन द न्यू सोल्स नाउ। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्रिया 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 मालिक, शुक्रिया।